नमस्कार। कर्क राशि पर आने वाले कुछ समय के लिए जो ग्रहों के बदलाव हुए हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव या निगेटिव क्या क्या होगा कर्क राशि पर, इस पर आइए शुरू करते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका जन्म पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र में हुआ है। कर्क राशि वाले ही वीडियो देखें। और कर्क लगन के लिए भी इतना ही जरूरी है जितना कर्क राशि के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी भी शंका में ना रहे और ये पूछने की आवश्यकता ही ना पड़े कि चंद्रमा से देखें या लगन से देखें। साफ साफ बताया गया है कर्क लगन कर्क राशि दोनों पर इफेक्टेड होगा, लेकिन आपका लग्न और कोई भी हो सकता है, हमें उससे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कर्क राशि या कर्क लगन तो आवश्यक है। चंद्रमा की राशि, अब आप शुरू से बात सुनेंगे। नंबर 1, 26 अगस्त से मंगल आपके 12वें स्थान में आया है और ये भी चलेगा, काफी दिन तक चलेगा। 1.5-2 महीने तक आपके लगातार खर्चे, यात्राएं, गुस्सा, टेंशन, तनाव, मैरिज लाइफ, अशांति, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समस्या, ये मंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कारण क्या है? मंगल कहां बैठा है? 12th हाउस में। मंगल की दृष्टि कहां कहां पर होगी, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके तीसरे भाव में जहां पर केतु बैठा है गोचर में, इस समय वहां पर दृष्टि होगी, भाई बहन के लिए कष्टकारक। लेकिन आपका पराक्रम कम नहीं हो रहा, मेहनत आप कर रहे हैं, उसका परिश्रम मिलेगा। दाहिनी भुजा, राइट हैंड, शोल्डर और स्पाइनल कॉर्ड, पैरों में दर्द, अशांति, तनाव और षड्यंत्रकारी लोगों की भीड़। बहुत लोग कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र आपके खिलाफ प्रपंच रच रहे हैं तथा आपकी छवि को धूमिल करने की जो टीम है वो अलग अलग है। आपके व्यवसाय को, आपकी छवि को, आपके सम्मान को धक्का पहुंचाने की कोशिश। खास तौर से कुछ लोग जो राजनीति में हैं, उनके टिकट काटने के लिए बहुत बड़े बड़े दुश्मन उनके लिए काम कर रहे हैं। कुंभ राशि पर इस समय शनि है और कर्क लगन और कर्क राशि के 8वें भाव में है शनि। तो शुभत्व की आकांक्षा इसलिए नहीं कर सकते हम। कारण क्या है? आपकी एजुकेशन, संतान, विद्या, एजुकेशन, आपके सोचने का तरीका या आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो सूझबूझ है, दूरदर्शिता, उसको शनि डिस्टर्ब कर रहा है। शनि की दृष्टि है वहां। अब हम सकारात्मक बात करेंगे। आपके एकादश भाव में बैठे हुए बृहस्पति ग्रह की इतनी बड़ी अनुकंपा, इतनी कृपा, इतना अपार उसका आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आपकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान, तरक्की, एजुकेशन, सोचने का जो तरीका है, भले ही एक मन कहेगा कि गलत रास्ते पर चलो, यानी कि शनि आपको भटका रहा है, अटकाता है, काम को भी लटकाता है। लेकिन बृहस्पति की जब से दृष्टि 1 मई 2025 से आई है, ये तो सच्चाई है कि आप बहुत संयम से काम ले रहे हैं। आप शत्रुओं के षड्यंत्र से बच पा रहे हैं। कारण क्या है? बृहस्पति को जो जचता है वही आदमी बचता है। कर्क राशि, कर्क लगन वालों का बृहस्पति योग कारक होता है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। और गुरु ऐसी बहुत उन्नतिदायक स्थान, ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा फल एकादश भाव में देता है। कोई भी ग्रह हो, इंद्र को भी जीत लेता है
अपनी तर्क शक्ति, तार्किक प्रवृत्ति, चातुर्यता और अपनी कला कौशल, अपनी बुद्धि, विवेक और सूझबूझ से वाणी, आपकी वाणी बहुत सुंदर रहेगी। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में आप अग्रगण्य माने जाएंगे। जिस सभा में जाएंगे रेस्पेक्ट मिलेगी, और मिले क्यों ना, क्योंकि यू आर डिजर्विंग पर्सनालिटी फॉर दिस। भाग्य स्थान के स्वामी लाभ स्थान में आया और सम्मान ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और जो आपको सम्मान दे रहा है वो ऐसा नहीं कर रहा है, कारण क्या है, आप उसके योग्य हैं, आप उसके पात्र हैं। आने दो अभी समय, जब आपका समय अब आएगा 29 मार्च 2025 के बाद, आप भी राजाओं की तरह चमकोगे। खराब समय हमेशा नहीं रहता सभी का। कुछ लोग बोलते हैं आप तो डराते हैं। हमारे व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये शास्त्रों के, ग्रहों के विश्लेषण हैं। किसी को पसंद नहीं आता है तो मत सुनो, लेकिन हम ग्रहों के विश्लेषण को बताने से आपको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जो डरता है वो डरे, लेकिन जो कुछ बुद्धिमान लोग, बहुत ज्ञानी लोग इस वीडियो को देखते हैं, मुझे मालूम है, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, अध्यापक, प्रोफेसर, सेना के अधिकारी, बड़े बड़े किसान और जवान, सेनापति और पुलिस के अधिकारी और आम साधारण जनता भी देखती है। ज्यादातर संख्या उन लोगों की है, हमारे दर्शकों की, जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है। तो हम यहाँ ट्यूशन पढ़ाने नहीं आए हैं, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। अब नई बात सुनिए, आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए राहु आपको सरप्राइज भी देते हैं। अचानक बहुत सारे कर्क राशि वालों के काम बने हैं। कारण क्या है, राहु जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है क्योंकि गुरु की ऊर्जा उसको प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु की राशि में है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। बृहस्पति की राशि में बैठ करके राहु वैसी ही एक्टिंग करेगा। आप किसी संत महात्मा के आश्रम में जाओगे, उसके अनुरूप अपना आचरण दिखाएंगे आप, माहौल के हिसाब से चलता है। और राहु मायावी है, एक्टिंग करने में सबसे अच्छा है राहु, मायावी है। मारीच भी उसी का रिश्तेदार था, तो ये मायावी है। आपको द्वादश भाव में चल रहे मंगल की बात में कर रहा था, तो तीसरे भाव भाई बहन का स्थान, पराक्रम का स्थान, उसके साइड इफेक्ट मैंने बताए। दाहिने हाथ में दर्द, कंधे में दर्द और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित पैरों में दर्द, तथा मंगल की अष्टम मारक दृष्टि कर्क राशि और कर्क लगन के सप्तम भाव पर है, जो दाम्पत्य जीवन में बिखराव, बिगाड़, डिटैचमेंट, झगड़े और जीवन साथी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने का काम ये मंगल का है। तो अगले कुछ समय तक आपको इस कॉम्प्लिकेशन को, इस साइड इफेक्ट को कैसे बच सकते हैं, इसका सरल उपाय भगवान गणेश जी की आराधना, हनुमान जी की उपासना और परस्पर सूझबूझ के साथ और परस्पर सामंजस्य बिठाते हुए दाम्पत्य जीवन को सुखी रखना है। ग्रह नक्षत्र ये बताते हैं, अगर आपके घर में एकता और प्रेम बना हुआ है तो ग्रह कितना भी खराब हो, अधिक कष्ट नहीं दे पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।